देखिए बाबू, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यहीं से बाबू 12 का मेन जो पढ़ाई है ना बाबू, यहीं से स्टार्ट है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है बाबू, इसको नोट करते हैं इस तरह से, इंडिकेट क्या आता है, पी ए स्लैश जैसा सिंबल है ना, उसी तरह से स्लैश जैसा होता है ना, स्लैश वाला, तो स्लैश जैसा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी, इसको पढ़ते हैं। और इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बशर्ते बी हो चुका है, मतलब पहले कोई घटना बी हो गया होगा तब फिर ए का प्रोबेबिलिटी। तो थोड़ा सा सोचिए कि हम अगर अगला का चर्चा कर रहे हैं कि वो हो गया है तब हम हो रहे हैं, तब मेरा चांस, मैंने अगला का काम हो गया है तो अगला का हम चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बाबू, इसमें आपको इवेंट जो ए और बी है वो आपका डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर हम किसी पर डिपेंडेंट रहते हैं तब हम अगला का चर्चा करते हैं। जैसे हम बोलेंगे आप लोग से अगर फी हम मांगे और बोलिएगा कि नहीं सर पापा देंगे तो हम पैसा देंगे, तो आप पापा का चर्चा कर रहे हैं, पेरेंट्स का चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप पापा पर डिपेंडेंट है। लेकिन हमसे कोई मांगे तो हम पापा का चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए हम चर्चा नहीं, दूसरा का चर्चा करेंगे, बच्चा देगा तो हम देंगे, क्योंकि हम बच्चा पर डिपेंडेंट हैं, स्टूडेंट पर डिपेंडेंट। लेकिन फादर पर नहीं चर्चा करें तो इसका मतलब फादर पर डिपेंडेंट नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बशर्ते बी हो चुका है, और इसका वैल्यू बाबू फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और बट्टा कौन हो चुका है बाबू, बी, तो यहाँ पर बट्टा में पी बी होता है। इसी को ऐसे रह सकता है बाबू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल ए, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी का प्रोबेबिलिटी बशर्ते कि पहले कौन हो चुका है, ए हो चुका है, तो ए हो चुका है तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और बट्टा में यहाँ ए हो चुका है तो यहाँ से बाबू बट्टा पी होगा। तो क्या ये ध्यान इसमें ये देना है कि आपको जो कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी होता है वो आपको डिपेंडेंट इवेंट के केस में अप्लाई होता है, ठीक है। और इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको इस तरह का सिंबल दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो यूनियन इंटरसेक्शन का सिंबल है ये आपको इसको एंड बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब हुआ। और इसका आपका, और अगर आपको ऐसे लिखा हुआ बाबू ए यूनियन का सिंबल, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो रहा होगा या बी हो रहा होगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है और यूनियन का मतलब या होता है, या। और आपको अगर कहीं पर इस तरह का लिख दिया गया ये वार दे करके, या तो फिर आपको ये डैश दे के लिख दिया, या तो फिर ए का पावर फिर लिख दिया, तो इसका मतलब ये नॉट अकरेंस ऑफ ए होता है, मतलब ए का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और हम जानते हैं कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होना और किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं होना मिला के कितना होता है बाबू, 1 होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन है। और मान लेते हैं कि आपको ऐसे लिखा हुआ है बाबू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इस पर वार दिया हुआ है, इस पर ये वार नॉट का सिंबल, कॉम्प्लीमेंट का सिंबल, इसका मतलब ए का प्रोबेबिलिटी, ए का ए हो रहा होगा लेकिन बी नहीं हो रहा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ऑकरेंस बी, मतलब ए हो रहा होगा लेकिन बी नहीं हो रहा होगा। और आपको कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है